स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बॉडिच रूल पे। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी लंबा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जिसमें बोल रहा है कि लैटिट्यूड निकालना है, डिपार्चर निकालना है, क्लोजिंग एरर भी निकालना है और उसको एडजस्ट भी करना है। आल्सो एडजस्ट द ट्रेवर्स बाय बॉडिच रूल। बॉडिच रूल से इसे ट्रेवर्स को बैलेंस भी करना है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइन दिया है ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, लेंथ दिया हुआ है और डब्ल्यू सी भी दिया है। इतना डेटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें देखिए, हम लैटिट्यूड और डिपार्चर जब निकालेंगे तो हमें इसमें जो है क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तब तो हम बता पाएंगे कि लैटिट्यूड पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा। जैसे हम बात करें ये, तो हमारा लैटिट्यूड जो है नॉर्थिंग साउथिंग लैटिट्यूड हो गया, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रीडिंग दी हुई है उसको हम चेंज करेंगे रेड्यूस्ड बियरिंग में आरबी में। तो इसको हमने सर्वेइंग फर्स्ट में सीखा हुआ है, डब्ल्यूसीबी से आरबी में और आरबी से डब्ल्यूसीबी में चेंज करना। तो इसे चलिए हम चेंज करते हैं। पहले लाइन ए बी है, लेंथ इतना दिया हुआ है, डब्ल्यूसीबी की रीडिंग है। तो देखिए ये जो डब्ल्यूसीबी की रीडिंग है ये 180 से कम है, 90 से कम है, तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसको अगर मैं एक को समझा दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास अगर ये हमारा कौन सा है, मान लीजिए आरबी वाला सिस्टम है और इसके बगल में मैं छोटा सा बना लेता हूँ अपना डब्ल्यूसीबी का। तो हमारा उसमें सिर्फ नॉर्थ से स्टार्ट होगा। तो जैसे इसमें जो है 45 डिग्री 10 मिनट है, तो हमारा इसमें यहाँ पर आएगा डब्ल्यूसीबी में, तो इसमें भी वहीं पर आएगा। तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर 45 डिग्री, इसमें तो पूरा नॉर्थ से ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होंगे। तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर 45 डिग्री जितना था वही क्वाड्रेंट ये हो गया। रेड्यूस्ड बियरिंग इतना हुआ, ये भी 90 से कम है तो वही होगा। फिर सी डी है 161, तो 161 180 से कम है, तो हमारी रीडिंग कहाँ पे आएगी, ये हमारा हो गया 90, ये 180 और ये 270, तो 180 से कम है। तो इसकी वैल्यू को हम कितना है 161 डिग्री 52 मिनट, 161 डिग्री मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा। तो जब हम इसको यहाँ पर लाएंगे, इस लाइन को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा ये साउथ के पास में आ गया। तो साउथ से कितना होगा, हम इस पूरे 180 में से इधर वाली रीडिंग को, जो इतना हमें मालूम है 161, तो इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 18 डिग्री 8 मिनट साउथ से ईस्ट की ओर। इसी प्रकार हम सभी को चेंज करेंगे। तो हमारी ये रीडिंग्स चेंज हो गई हैं। क्वाड्रेंट हमारा जो भी है रेड्यूस्ड बियरिंग में हमें बताना ही पड़ता है। अब चलिए हम लैटिट्यूड निकालना सीखते हैं। तो लैटिट्यूड का फार्मूला होता है, हर एक लाइन का अलग अलग इस प्रकार कैलकुलेट करना है एग्ज़ाम में। तो लाइन ए बी का लैटिट्यूड होता है एल कॉस थीटा, जहाँ पर भी लैटिट्यूड होगा फार्मूला यही होता है एल कॉस थीटा। अब बात होती है कि प्लस होगा कि माइनस में होगा। तो हम यहाँ से क्वाड्रेंट देख लेंगे। यदि हमारा नॉर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूँ कि उसमें जो है लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद इस सेकंड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड देखिए नीचे की ओर आ जाता है, साउथिंग हो जाता है ना, तो साउथिंग हमारा जो है साउथ नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर अभी भी प्लस में रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसका साइन हम असाइन करेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो लैटिट्यूड एल कॉस थीटा फार्मूला होता है। लेंथ की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 89.31, कॉस 45, ये है हमारा आरबी, ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो कॉस 45 डिग्री 10 मिनट्स, इसकी हमारी वैल्यू आ गई है। कैलसी में हम रखेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू आएगी 62.967। इसी प्रकार डिपार्चर का फार्मूला होता है एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर, एल वही है हमारा 89.31, साइन एंगल जो हमारा थीटा दोनों के केस में वही होगा, क्योंकि हम लाइन ए बी की ही बात कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर साइन 45 डिग्री 10 मिनट्स, इसकी भी कैलसी में वैल्यू रखेंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मीटर में हैं। इसके बाद हमारा लाइन बी सी, नेक्स्ट लाइन लैटिट्यूड भी एल कॉस थीटा वही फार्मूला। लेंथ यहाँ पर हम जो BC लाइन की लेंथ है उसको हम लेंगे यहाँ पर, और जो एंगल है हमारा रेड्यूस्ड बियरिंग वाला एंगल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों पॉजिटिव में हैं। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यही है फर्स्ट वाला।
फिर अगर ईस्ट साउथ और ईस्ट होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, इस प्रकार से आप उसको कर लीजिएगा। तो हमारा लैटिट्यूड है, इसकी वैल्यू आ गई। डिपार्चर की वैल्यू एल साइन थीटा, एल बीसी लाइन की बात हो रही है तो बीसी का जो लेंथ दिया है 219.76 और साइन 72 डिग्री 5 मिनट, इसकी वैल्यू हम कैलसी में रखेंगे तो हमारी इतनी आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार लाइन हम ए बी बी सी निकाल के मैं बताया हूँ, बाकी आप अपने से कीजिए। तो हमने एक लिस्ट बना लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही करना है सॉल्व। मैं इसको टेबुलेट कर लिया हूँ ताकि हमारा जो है थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। तो लैटिट्यूड इसी प्रकार हमने कैलकुलेट किया, तो लाइन ए बी का इतना आया, बी सी का इतना, सी डी का इतना। अब यहाँ पर माइनस क्यों है लैटिट्यूड हमारा, क्योंकि हमारा साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है। ये देखिए साउथ से ईस्ट, तो लैटिट्यूड माइनस में हो जाता है, डिपार्चर अभी भी प्लस में होगा। तो देखिए लैटिट्यूड हमारा माइनस में, डिपार्चर प्लस में। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। बाकी फार्मूले में माइनस नहीं होता है, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर लैटिट्यूड और डिपार्चर प्लस में होंगे या माइनस में। देखिए साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट है तो हमारा ये साउथ है नीचे वाला, और ये वेस्ट है। तो साउथ से वेस्ट, इसमें जो है लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो इसी प्रकार लैटिट्यूड पूरे कैलकुलेट कर लिए और डिपार्चर भी पूरे कैलकुलेट कर लिए। अब हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर, इसके बाद हमारा ये देखिए कैलकुलेट लैटिट्यूड डिपार्चर कैलकुलेट हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्लोजिंग एरर। तो क्लोजिंग एरर चेक करने के लिए मैंने कंडीशन बताया था क्लोजिंग एरर वाले वीडियो में कि समेसन ऑफ एल और समेसन ऑफ डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो देखिए लैटिट्यूड जितने हैं प्लस वाले को प्लस कर देंगे और माइनस वाले को माइनस, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे। और ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन तीनों के सम में से। तो हमारी वैल्यू आ गई समेसन ऑफ एल की 0.508। इसके बाद इसी प्रकार डिपार्चर को भी प्लस वाले को प्लस करेंगे और माइनस वाले को उसमें से माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई इतना। यानी कि हमारा जो समेसन ऑफ एल है और समेसन ऑफ डी है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, इसका मतलब है इसमें कि एरर है। तो एरर है तो हम सबसे पहले उसका डायरेक्शन निकालेंगे कि हमारा थीटा की वैल्यू टेन थीटा से। तो चलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा क्लोजिंग एरर का फार्मूला होता है E = अंडर रूट समेसन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डी का स्क्वायर। तो एल और डी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाले हुए हैं, समेसन ऑफ एल, समेसन ऑफ लैटिट्यूड और समेसन ऑफ डिपार्चर की वैल्यू। इसको हम इसमें पुट करेंगे अंडर रूट में इसका स्क्वायर करके। तो जब हम कैलसी सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी 0.5547। अब इसका हम क्लोजिंग एरर निकल गया हमारा। इसके बाद हम टेन थीटा यानी डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास ये ई समेसन ऑफ ई और समेसन ऑफ एल, समेसन ऑफ एल और समेसन ऑफ डी ये हमारे पास है। तो टेन थीटा के जो फार्मूला होता है टेन थीटा = समेसन ऑफ डी अपॉन समेसन ऑफ एल। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे और हम टेन इन्वर्स करके थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू इतनी आ गई है। अब एक चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि देखिए जो हमारा एरर है, जो समेसन ऑफ हमने एल निकाला है और समेसन ऑफ डी निकाले हैं, यहाँ पर ये जो हमने निकाला है समेसन ऑफ एल और समेसन ऑफ डी, तो जो ये वैल्यू हैं ये दोनों कैसी हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे करेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे जो हमारा त्रुटि है इतने की है, तो जो सुधार हम करेंगे ना वो हमारा, अगर ये एरर हमारा प्लस में होता है तो करेक्शन माइनस में करते हैं, तब तो हमारी वैल्यू सही होगी। तो यहाँ पर देखिए समेसन ऑफ एल भी पॉजिटिव है, समेसन ऑफ डी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि एल लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझाया था, जैसे नॉर्थ और ईस्ट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो इसमें जो है लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों प्लस में होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारी थीटा की वैल्यू थी वो हमारी क्या हो जाएगी, 23 डिग्री 42 मिनट तो आया ही है। अब ये नॉर्थ से ईस्ट की ओर हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और इसके साथ ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जो करेक्शन होंगे, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों प्लस में है, तो करेक्शन जितने भी हम करेक्शन करेंगे सारे नेगेटिव में करेंगे। ठीक है, यदि हमारा लैटिट्यूड प्लस में होता तो हम लैटिट्यूड को माइनस करते, और अगर डिपार्चर माइनस में एरर होता, मान लीजिए अगर ये माइनस होता तो सभी में प्लस करते। ठीक है, तो अब चलिए हम करेक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो है करेक्शन है, करेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था,
ईरर इन लैटिट्यूड, यदि हम लैटिट्यूड का निकाल रहे हैं तो, या फिर डिपार्चर का, इनटू लेंथ ऑफ साइड, जिस भी साइड की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी का लेंथ और पेरीमीटर पूरे ट्रेवर्स का। तो सबसे पहले हमें पूरे ट्रेवर्स का पेरीमीटर निकालना है। तो लेंथ दिया हुआ है हर एक साइड का, तो परिमाप निकल जाएगा वेरी इजली। तो हम इसको चलिए दिखाते हैं आपको। तो जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है, देखिए ये ए बी बी सी सी डी की सभी की लेंथ दी हुई है, हम इनको सबको ऐड कर दिए तो हमारा पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, करेक्शन की बात करते हैं। तो लाइन ए बी में जो करेक्शन होंगे, किसी भी लाइन में हम करेक्शन करेंगे तो हमारा क्या करेक्शन होगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर करेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए, हम अब करेक्शन इन लैटिट्यूड की बात करते हैं। तो लैटिट्यूड जो हमारा फार्मूला क्या होता है, ईरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर। जो ईरर था, ईरर का मतलब है समेसन वाली जो वैल्यू है, समेसन ऑफ एल या फिर समेसन ऑफ डी। तो हम लैटिट्यूड की जब बात करेंगे तो समेसन ऑफ एल की वैल्यू लेंगे, और जब डिपार्चर की बात करेंगे तो समेसन ऑफ डी की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर लैटिट्यूड का जो हमारा आया था समेसन, वो 0.508 था, लेकिन प्लस में था, तब हम वो ईरर हमारा प्लस में था। तो हम जब करेक्शन कर रहे हैं तो माइनस में लेके करेंगे। तो हमारा करेक्शन इन लैटिट्यूड माइनस 0.508, हमारा ये क्या हुआ, ये समेसन ऑफ एल की वैल्यू हो गई, जो हमारा ईरर इन लैटिट्यूड है, इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड। ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी का लेंथ है 89.31, पेरीमीटर हम अभी ही निकाले हैं 5851.61। तो इस प्रकार से हमारी जो लैटिट्यूड में करेक्शन की वैल्यू आई है माइनस 0.0532। तो हमारा करेक्शन, अब इसी प्रकार करेक्शन इन डिपार्चर करेंगे तो करेक्शन इन डिपार्चर की वैल्यू जो थी हमारे 0.223 थी। तो इसकी वैल्यू इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड, ए बी की बात कर रहे हैं तो ए बी का ही लेंथ लेंगे, और जो पेरीमीटर है पूरे ट्रेवर्स का वो ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो डिपार्चर का जो करेक्शन आया ए बी लाइन का, वो 0.0233 आया है। तो हम इसी प्रकार लाइन ए बी का निकाले हैं जैसे ही, उसी प्रकार बी सी का निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे। ठीक है, अब हम लाइन बी सी का निकालेंगे तो करेक्शन इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड की वैल्यू वही है 0.508, माइनस में लेके करेंगे, क्योंकि हमारा जो इरर था प्लस में था तो निगेटिव माइनस में, हर एक में लेकर के माइनस ही करना है। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये 508 इंटू लेंथ ऑफ बी सी। अब बी सी की लेंथ ऑफ दैट साइड, इसका मतलब लेंथ बी सी की बात करेंगे तो हमारा 219.76 ये लेंथ है, पेरीमीटर पूरे ट्रेवर्स का ये है, तो हम इसको यहाँ से वैल्यू निकाल लिए। इसी प्रकार डिपार्चर में भी हम इतना निकाल लेंगे, इरर इन डिपार्चर लेंथ ऑफ साइड अपॉन पेरीमीटर, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हम चलिए इस डेटा को हम टैबुलेट कर ले रहे हैं, हमारा ये भी माइनस में ही होगा। ठीक है, तो टैबुलेट से क्या हमारा इजी होगा और आपको जल्दी से समझ में भी आएगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही पूरा डिटेल में सॉल्व करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर के आते हैं ये। ऐसे ही सी डी, डी ए, डी ई और ई ए लाइन का निकाल लेंगे सारी चीज़ें, और उसको हम टेबल फॉर्म में मैं कैलकुलेट करके अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लैटिट्यूड जो उधर पे वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, उन्हीं वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। लैटिट्यूड जो हमारा करेक्शन होना है, करेक्शन इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, तो सबसे पहले हमने निकाला था, ये वैल्यू है हमारी 0.0532, वही है 0.532। इसके बाद ए बी का ही डिपार्चर, लाइन ए बी के ही डिपार्चर की बात करते हैं तो हमारा आया था 0.0233, ये मैंने लिखा। इसी प्रकार लाइन बी सी, लाइन बी सी के लिए ये मैंने यहाँ पर, उधर का जो नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो बी सी के लैटिट्यूड और डिपार्चर में जो करेक्शन है, इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, सभी को हमने टैबुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमारे क्या थे, करेक्शन होना था, यानी कि हम ये करेक्ट करेंगे, करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब हम इसको, एक तो करेक्शन इतना करना है, लेकिन करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है उसको भी करना पड़ेगा। तो हमारा लैटिट्यूड माइनस में है, यहाँ पर 0.0532, डिपार्चर भी माइनस में है। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, लैटिट्यूड इतना आया है ना, हमने जब जो गिवन डेटा से हमने निकाला था, तो यहाँ पर लैटिट्यूड इतना आया है, डिपार्चर इतना आया है। तो अब हम इसको करेक्ट करेंगे। अभी तो हमें करेक्शन इतना करना है, लेकिन अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमने उसको डिटेल में 2 लाइन का किया हूँ।
देखिए करेक्टेड लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर। तो हमारा लाइन का लैटिट्यूड जो क्वेश्चन में गिवन था ये 62.967 दिया हुआ था। इसमें से जो है हमारा इधर जो आया था, इधर आपको दिख रहा होगा, हमने निकाला जो है उसको माइनस करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, लैटिट्यूड। और डिपार्चर इसी लाइन के लिए हम बात करेंगे तो डिपार्चर भी हमारा इतना आया है, गिवन दिया हुआ था 63.335, उसमें से हम माइनस करेंगे जितना हमें करेक्ट करना है, करेक्शन जितना करना है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार लाइन BC के लिए भी जो लैटिट्यूड दिया हुआ था और जो हमने करेक्शन के लिए निकाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये गिवन दिया था और इसमें से ये हमने करेक्शन के लिए निकाला है, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और डिपार्चर इसी का जो है 209.102 हमने निकाला था गिवन डेटा से, और इसमें कितना करेक्शन करना है हमने ये यहाँ पर निकाला है 0.0575, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसी प्रकार हम हर एक लाइन के लिए करेक्शन करेंगे, करेक्टेड रीडिंग निकालेंगे, यानी जो त्रुटि के बाद हम सुधार करने के बाद जो है हमारी कितनी वैल्यू आ रही है उसको भी हम टेबुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारी जो ये लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड में से माइनस करना है, इस डिपार्चर को इसमें से माइनस करना है, तो हमने सभी को माइनस करने के बाद यहाँ पर रीडिंग को टेबुलेट किया है। देखिए यहाँ पर ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, ठीक है, लैटिट्यूड भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ओवरऑल माइनस में आएगा। यानी हमें जैसे हम सिंपल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर करना है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारी ये क्या है, करेक्टेड लैटिट्यूड है और डिपार्चर, यानी जो हमें बैलेंस करने के बाद की लैटिट्यूड और डिपार्चर की ये वैल्यू है। तो हम यहाँ पर अब फिर से लास्ट में चेक करेंगे कि क्या हमारा बैलेंस करने के बाद सही है कि नहीं है। तो उसके लिए ये हम लैटिट्यूड का सम, देखिए अर्थमेटिक सम यहाँ पर भी करना है, यानी कि ये प्लस वाले को प्लस कर देंगे और फिर माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.0004, यानी कि नियर अबाउट ज़ीरो ही है। डेसिमल के 1 2 3 4 डिजिट पे है कुछ नंबर, वो भी 5 से कम है, तो हम इसको 0 ले सकते हैं, यानी कि हमारा बैलेंस अब ट्रेवर्स हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अब जा कर के पूरा सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे ट्रांजिट रूल पे। चलिए थैंक यू, अभी इतना ही।